रोहान को क्या बताया तुमने? जो सच है। पागल हो गई, दिमाग खराब है तुम्हारा। अपनी मोहब्बत की कहानियां कौन सुनाता है अपने शौहर को? मैं। क्यों? जब आप अपना घर बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? और आपने क्या सोचकर अम्मी बाबा को इस घर से जाने का कहा है? कि आपके सर पे जो तलवार है वो गिर जाएगी? खुदगर्जी की बिना इंतहा होती है आपकी। अगर मैंने अभी जाकर सबको ये बता दिया ना कि आप मम्मी बाबा को घर से निकाल रही थी, तो सोचे आपकी क्या ही इज्जत बच जाएगी। तुम पागल हो गई हो इनाया। मैंने अम्मी से नहीं कहा कि वो यहाँ से जाएं, अपनी मर्जी से जा रही हैं वो। बचपन से जानती हूँ आपको, अपना घर बचाने के लिए ना कुछ भी कर सकती हैं आप। जैसे मुझे मुट्ठी में करके इस खौफ से आजाद होना चाहती हैं कि मेरा माजी दफन हो जाए। और आपकी सच्चाई असद भाई के सामने ना आए। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? वही सच्चाई जो आपने सबसे छुपा के रखी है। मेरे निकाह की। कोई नहीं, एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाएगा। ये मरवाएगी। Ishal, beta, everything okay? What? क्या हो Ishal? Everything alright? हाँ? उन तस्वीरों को देख के क्या लग रहा है डैड? क्या बात है, आप लोग बहुत टेंस लग रहे हो। सब ठीक तो है? ये क्या है? इसका मतलब तो है कि इसका मतलब ये है मॉम, ये जो सच हमें शायान मजाक मजाक में बता रहा था एक्चुअली सच था। हम उसे मजाक समझते रहे। माय गॉड, इतना बड़ा धोखा रोहान और तुम्हारे ससुर के साथ। और धोखा देने वाला भी कौन? तुम्हारे ससुर के भाई और आयजा, जिसको वो हर वक्त सर पे बिठा कर रखते हैं। लेकिन ईशल बेटा, ये कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी बात हो गई और किसी को पता भी नहीं चला? और जानबूझकर उस लड़की को रोहान के साथ जोड़ दिया जो ऑलरेडी किसी और के साथ निकाह में है। हम प्लीज। शायान से मुझे तवक्को नहीं थी। अब्रार से बात करनी पड़ेगी मुझे। और तुम किसी से कोई बात नहीं करोगी। इस मामले से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। कैसे ताल्लुक नहीं है मॉम? सब जानते हैं कि शायान डैड के बिजनेस पार्टनर का बेटा है। आशिर को अच्छी तरह पता है कि वो मेरे बचपन का दोस्त है। कल को जब ये बात खुल के सबके सामने आएगी तो मेरा क्या इंप्रेशन रह जाएगा? अरे बेटा, तुम पागल हो गई हो क्या? हमें बहुत सोच समझ के फैसला करना होगा। तुम अपने डैड को अबरार भाई से और शायान से पहले बात करने दो। सच को सामने तो आने दो।
अरे तस्वीरें देखकर हम किसी भी नताइज पर नहीं पहुंच सकते हैं। निहायत ये हिमाकत होगी। ये कोई छोटी बात नहीं है ईशा। बेटा, तुम्हें अभी आशीष से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सारी पिक्चर्स तुम अभी डिलीट कर देना। ईशा, हाँ चले? हाँ चले चले, बिल्कुल चले। खुदा हाफिज डैड। जाओ बेटा, जाओ। ओके बेटा। प्लीज बानू को घर वापस बुला ले। जाओ बेटा, जाओ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। ना हाफिज, ख्याल रखो अपना। ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा बच्ची। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी परेशानी की वजह कुछ और है? नहीं, तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है? Because you lost? तुम्हारा दिमाग कहीं और है, इसलिए तुम अपनी चीजें भूल रही हो। ये देखो, गाड़ी के पास से मिला मुझे। तुम अपने ख्यालों में इतना गुम थी कि तुम्हें अंदाजा ही नहीं हुआ तुम्हारा पर्स कब गिर गया। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कभी कुछ नहीं भूले। ईश्वर इंसान तब भूलता है जब वो परेशान हो, और तुम अंकल को लेकर इतना परेशान नहीं हो। तो असल क्या बात है वो बताओ मुझे। कोई बात नहीं आशिर। बताओ ईश्वर, I really want to know। इधर आओ, बैठो। वो ज़्यादा ठीक कह रही थी मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रात देर से घर पे आए हो? हाँ, चाचू से काफी देर तक बात होती रही। क्या बात हुई? नाया, बहुत सताया तुमने उनको यार। क्या कहा उन्होंने? वो तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मैंने बहुत समझाया है नाया उन्हें, मगर वो तुमसे मिलना ही नहीं बल्कि तुम्हें अपने सीने से भी लगाना चाहते हैं। क्या कहा तुमने? जो सुना है तुमने। तुमने पापा को मना लिया मेरे लिए? हाँ, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा रूहान। बस अब कर लो मेरा यकीन। कभी धोखा नहीं दूंगा तुम्हें। चलो अब रेडी हो जाओ, फिर उनसे मिलने चलते। ठीक है। बल्कि नहीं, रुको, पहले मैं जाऊंगा फिर तुम जाना। तब तक तुम मेरे कपड़े रेडी करो। अच्छा, ओके।